दोस्तों इस बिग बिलियन डे सेल के वक्त में क्या क्या चीजें हुई हैं आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। जिन भी लोगों ने अच्छी खासी डील क्रैक करी है उन सभी के ऑर्डर कैंसिल किए गए हैं। तो फाइनली फ्लिपकार्ट ने अब इसके ऊपर रिप्लाई दिया है कि भैया इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी के ऊपर जो हमको क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना कि भैया ऑर्डर कैंसिल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ, वो भी सेलर ने कैंसिल किया है ड्यू टू एनॉमलीज, मतलब कुछ नॉर्मल से अलग चीजें हुई हैं जिसकी वजह से सेलर ने कहा कि भैया इसको कैंसिल करना पड़ेगा, शायद हैकिंग वैकिंग हो गया। भाई कुछ नहीं हुआ है, बंदों ने अच्छी खासी डील क्रैक कर ली जो तुम पे झिली नहीं, जिसके बाद में ऑर्डर कैंसिल किए गए हैं। वैसे तो तुम्हारा 48,000 का आईफोन 13 लोगों को 50, 51 ऐसा दिख रहा था, जो दिखाया जा रहा था ना कि 48,000 रुपए में आईफोन 13 मिलेगा, वो किसी को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, किसी तरीके से लोगों ने बैंक का ऑफर लगा के अपने फोन सस्ते जो घर में पुराने पड़े हुए थे उनको एक्सचेंज करा करू के 45,000 का आईफोन 13 करवा लिया, किसी ने 40 का करवा लिया, किसी ने 35 का करवा लिया, महंगा फोन एक्सचेंज में दे दिया होगा। लेकिन उन सभी के ऑर्डर कैंसिल किए गए क्योंकि सेलर को लगा इतना अच्छा खासा डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, इनको नहीं मिलना चाहिए, इनको इतना अच्छा खासा डिस्काउंट। ये बिग बिलियन डे सेल थोड़ी है, तो बिग बेवकूफ डे है जो कि सभी को बनाया कि मतलब इतना ज्यादा पैसा लगाओ और थोड़ा सा डिस्काउंट पालो। दोस्तों इंटेल और सैमसंग ने मिलकर शो ऑफ किया है एक पोर्टेबल पीसी का, जो कि कुछ इस तरीके का है। 13 इंच की डिस्प्ले है जिसको 17 इंच का खींच के बनाया जा सकता है। टैबलेट की तरह दिखने वाला एक पीसी है जो कि आईपैड प्रो के जितना है, वैसे तो स्मॉल साइज के अंदर, लेकिन जब बड़ा साइज हो जाता है तो ये दुनिया का पहला स्लाइडेबल डिस्प्ले पीसी बन जाता है, वो भी 17 इंच वाला। दोस्तों नासा का डार्ट मिशन पार्शियली सक्सेसफुल कहा जा सकता है क्योंकि वो फिलहाल के लिए टकरा चुका है डिमॉर्स एस्टेरॉयड के साथ में, जो कि डिडमॉस नाम के एस्टेरॉयड की परिक्रमा करता है। पृथ्वी से 11 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था, फिलहाल के लिए टकरा तो गया। और टकराने की एक खासियत बताता हूँ कि जब ये इमेज इनको मिली थी वो 3 घंटे पुरानी इमेज थी। ये वीडियो लग रही होगी आपको, लेकिन ये इमेज करके इनके पास में कुछ इस तरीके की चीजें बनी है जो कि वीडियो के तौर पे हम देख सकते हैं। अब इसकी ट्राइजेक्टरी बदली है नहीं बदली है टकराने के बाद में, वो कुछ हफ्तों और महीनों बाद में मालूम चल जाएगा। लेकिन हाँ, इसका धमाका तो जरूर हुआ है जिसकी वजह से दूर से देखने पर तो लगता है कि काफी तगड़ा इंपैक्ट रहा था। काफी ज्यादा पार्टिकल्स फैलते हुए देखने को मिले हैं जो कि काफी दूरी से, और कितनी दूरी तक फैले होंगे उसका हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो क्या ये सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा, कुछ हफ्तों बाद ही मालूम चल सकता है। दोस्तों आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि यूएसए के अंदर लेबर क्राइसिस चल रहा है, जहां पर इतने लोग नहीं है लेबर का वर्क करने के लिए। वहां पर एक बड़ी कंपनी है पाइपलाइन बॉस, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी है। उन्होंने 13 मिलियन यूएस डॉलर का एक प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि उनके पास में इतने मजदूर ही नहीं है काम करने के लिए। वहां छोटे मोटे कोई काम करने को ही राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया 22% ज्यादा सैलरी ले लो तब कर लो काम, तो भी नहीं कोई आया। और इसी के साथ साथ जो कर रहे थे ऑलरेडी उनको कहा गया भैया 5,000 यूएस डॉलर रिटेंशन बोनस रख लो, लेकिन यहीं पर काम करते रहो। तो इस तरीके से जो उनके पास में वर्कर हैं उनको होल्ड किया जा रहा है और नए वर्कर तो आने कोई राजी नहीं है। ये हाल है यूएसए के लेबर क्राइसिस का। यहां तक कि 49% स्मॉल बिजनेस का भी यही कहना है कि भैया हमने जॉब वैकेंसी डाल रखी है लेकिन कोई भरने ही नहीं आता, इसको ऐसे ही खाली रहती है। दोस्तों स्विट्जरलैंड दुनिया की खूबसूरत कंट्रीज में से एक मानी जाती है जहां पर दुनिया भर से लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं क्योंकि जगह ही काफी ज्यादा खूबसूरत है। और ये खूबसूरती इनके ग्लेशियर्स की वजह से रहती है, बर्फबारी की वजह से रहती है, जो शायद आने वाले वक्त में उतनी देखने को ना मिले। सन 2003 से लेकर अब तक पिरामिड गीजा से भी करीबन 1200 गुना बर्फ यहां से जा चुकी है, गायब हो चुकी है। 1200 गुना ग्लेशियर गायब हो चुके हैं और इसी रफ्तार में सब कुछ चलता रहा तो सन 2100 तक करीबन 80% यहाँ के ग्लेशियर खो देंगे हम लोग। तो अगर आपको देखने जाना है वहाँ की बर्फबारी तो अभी सही टाइम है, क्योंकि जिस तरीके से लोग ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं आने वाले वक्त में हमें बर्फ कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप हिमालय की चोटी पर ही चले जाओ, ये हाल हो रखा है। वैसे तो दोस्तों ऑप्टिकल इल्यूजन आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन इस तरीके के नहीं देखे होंगे जिसमें फोटोग्राफर ही कंफ्यूज था कि ये जानवर वहां पे थे। दरअसल ये जो पहली इमेज आप देख रहे हो इसके अंदर एक हिरन मौजूद है जो कि आपको नहीं दिखेगा, और दूसरी इमेज के अंदर एक तेंदुआ मौजूद है जो कि आपको नहीं दिखेगा। और इन दोनों को ही मैंने एंड में डाल दिया है कि कहां पर ये दोनों जानवर मौजूद हैं।